अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इफ़त सैलून। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्टार लेयर्स हेयर कट। आज आपको डिटेल में बताऊंगी कि स्टार लेयर्स हेयर कट कैसे होता है। सो डियर फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले आपको बालों का बिफोर दिखाती हूँ। बाल इनके अच्छे हैं, प्यारे हैं, सिल्की भी हैं, लेकिन एंड्स जो हैं उनके वो वीक हैं, यानी एंड्स पे जाके वीक लग रहे हैं। और ये आपने बिफोर बालों का देख लिया है। सो फ्रेंड्स, आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसमें सीज़र्स, टेल कॉम, हेयर ब्रश, शावर बॉटल, और ये चीज़ें आपको पहले से ही पता हैं। डियर फ्रेंड्स, कटिंग को आप बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो इसीलिए अब आपके लिए डिफरेंट काइंड्स की कटिंग जो है वो लेके आऊँगी। देखिए, सबसे पहले आपने बालों में अच्छे तरीके से हेयर ब्रश से या कॉम की मदद से बालों में अच्छे तरीके से कॉम कर लेना है, बालों को वेट करने के बाद। तो सबसे पहले हम आएंगे पार्टीशन की तरफ। कोई भी हेयर कट या हेयर स्टाइल हो, पार्टीशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। स्टार लेयर के अंदर पार्टीशन बहुत ज़्यादा अहम है। आपने बालों के अंदर एक स्टार बनाना होता है। देखिए किस तरह से, आपको डिटेल में बताऊंगी। इट इज़ लिटिल बिट ट्रिकी बट नॉट डिफ़िकल्ट। अगर आप इसको 2-3 दफ़ा करेंगे तो इंशाल्लाह आप इसको कर लेंगे। कटिंग करने से पहले आप 2 से 3 दफ़ा इसकी जो है पार्टीशन आप करते हैं, उसको 2 से 3 बार जो है वो आप करके देख लीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला आपको आ जाएगी। डियर फ्रेंड्स, अगर चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आप पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो काइंडली लाइक माय वीडियो। सो फ्रेंड्स, पार्टीशन हमारी साथ साथ हो रही है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपने बालों में स्टार बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले एक लाइन एक कॉर्नर तक ली है, उसके बाद मैंने दूसरी लाइन जो है वो दूसरे कॉर्नर से ली है, और अब मैं तीसरा कॉर्नर जो है वो बना रही हूँ। मैं बहुत डिटेल में आपको पार्टीशन दिखा रही हूँ ताकि आपको पार्टीशन करने के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने आपको पहले भी कहा है, अगर आप ये पार्टीशन 2 से 3 बार ट्राई कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इसको कर सकेंगे। सो फ्रेंड्स, पार्टीशन भी आप देख रहे हैं, साथ साथ आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आप लोग कहते हैं जी मोटिवेशन नहीं मिलती, हमें कुछ करने की मोटिवेशन नहीं मिलती। अक्सर मैं यही देखती हूँ। मोटिवेशन कहीं से नहीं मिलनी होती, मोटिवेशन आपके अंदर से आती है। आप अगर कोई चीज़ करना चाहते हैं तो आपको दुनिया की कोई ताकत उस चीज़ को करने से रोक नहीं सकती। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत वो काम करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती, मोटिवेट नहीं कर सकती। आप सुबह से लेकर शाम तक सुनते रहिए मोटिवेशनल लेक्चर्स, या कोई आपको कहता रहे कि आप ये चीज़ कीजिए, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। अगर आप वो काम नहीं करना चाहते तो आप नहीं कर सकेंगे। अगर आप करना चाहते हैं, विलिंग है, शौक है, ज़रूरत है, तो फिर आप ज़रूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप जो है वो मोटिवेशन अपने अंदर से लाइए। आप पहले अपना एनालिसिस कीजिए, अपना तज्ज़िया कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं। जब आपको ये पता चल जाएगा कि आप क्या करना चाहते हैं तो फिर आप उसी साइड पे जाएं, बजाय इसके जो लोग आपको बता रहे हैं। सो फ्रेंड्स, एक साइड से लेफ़्ट साइड से पहले मैंने स्टार्ट किया, एक कॉर्नर बनाया, और अब मैं राइट साइड पे आ गई तो मैंने 2 कॉर्नर बना लिए हैं। मतलब हमने 5 कॉर्नर अपने हेड पे बनाने हैं। 2 हम बनाएंगे लेफ़्ट साइड पर, 2 बनाएंगे राइट साइड पर, और एक होगा बैक साइड पर। तो ये आप देखिए, साथ साथ मैं आपको टेल कॉम की मदद से बता भी रही हूँ कि आपने किस तरीके से बालों को उठाना है, कैसे लेना है, और कैसे इस स्टार को आपने कंप्लीट करना है। ये मतलब अगर नहीं भी होता है पहली बार में तो ये कोई मसले वाली बात नहीं है। आप इसको इजी होके भी कर सकते हैं। 2-4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात वो ये होती है कि आप सिर्फ टेक्निक सीख सकते हैं, स्टाइल आपका अपना होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने जो है वो टेक्निक सीखी है और उस बंदे के स्टाइल को भी आप एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप वही करें जो आप कर सकते हैं, जो आप आसानी से कर सकेंगे। तो आप सिर्फ टेक्निक लें, स्टाइल आप अपना जो है वो फॉलो करें। लें जी, हमारे हेयर के 5 कोने पूरे हो चुके हैं, जो मैंने आपको टेल कॉम की मदद से बता भी दिया है। देख लीजिए, राइट साइड पे आपको एक कोना दिखाई दे रहा है, फिर दूसरा। इनके बाल जो हैं वो सिल्की बहुत हैं और इनमें डैंड्रफ भी बहुत ज़्यादा है, तो इनको मैं इंशाल्लाह अब डैंड्रफ की टिप भी यूज़ करवाऊंगी, जो मैंने आपको पहले बताई है, और मैं इंशाल्लाह ताला इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उसको डाल दूँगी।
लें भाई, बातों बातों में पार्टीशन हम कर चुके हैं। अब हम कटिंग को स्टार्ट करने की जानिब आ रहे हैं। कटिंग आपको जैसे लेयर कट बताया है बिल्कुल वैसे ही आपने करना है। अच्छा जी, अब बात ये है कि आप कौन से बालों की कटिंग कर रहे हैं। जो आपने स्टार बनाया है ना, वो बाल आपने अभी तक बाइंड कर दिए हैं सर के ऊपर। जो रिमेनिंग बाल है ना, रिमेनिंग बाल आप उनके अंदर कटिंग कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये देखिए आपको एक लेयर उठा के किस तरीके से टेल कॉम की मदद से, हैंड्स की मदद से, इतनी डिटेल से आपको शायद ही कोई बता रही हूँ। और साथ में एक लाइन लगाई है कि आपने उसको किस तरीके से कट करना है। सो डियर फ्रेंड्स, आप दोबारा देख लीजिए। लाइन जो है, लाइन आपने देख ली है, तो इस तरह से हम ये इस लेयर को काटेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम कटिंग कर रहे हैं तो आप देखिए एक और लेयर उठाएंगे। साथ साथ आपको बताएंगे कि आपने लेयर्स किस तरह से उठानी है और कैसे करना है। देखिए जी, इस तरह से आपने जो है वो कटिंग करते जाना है। ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आपने पहले भी की है। बेसिक कटिंग्स में मैंने आपको ये बताया है। अब देखिए कहाँ से आपने लेयर उठाई, देखिए किस तरह से आप कितनी उसको परफेक्टली और किस तरीके से उठा रहे हैं। आपने देख लिया पार्टीशन भी, तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी। सो फ्रेंड्स, अब देखिए ये कटिंग एक और तरीके से भी होती है। स्टार लेयर्स बनता तो उसमें भी स्टार ही है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। वो भी मैं इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगी। इसलिए अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, कटिंग्स को पसंद कर रहे हैं, तो आप जो है वो इन वीडियोस को आप देखते रहिए। स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह ताला आपको जो है वो मैं जल्दी सिखाऊंगी। देखिए किस तरीके से आपने बाल उठाने हैं, बिल्कुल स्ट्रेट। तो उसको आपने फ्रंट पे लाना है। फ्रंट पे लाके आपकी जो गाइडलाइन होती है, बेस लाइन होती है, वो आपको मैंने पहले ही पिछली वीडियोस में बताया हुआ है। वो भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो देखिए किस तरीके से आपने इसको जो है वो कटिंग करना है। देखिए इट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। सो फ्रेंड्स, आपको मकसद मेरा आपको सिखाना है, तो वो मैं आपको सिखा रही हूँ और सिखाती रहूँगी इंशाल्लाह ताला। जितना मुझे आता है इंशाल्लाह आपको उतना तो मैं लाजमी सिखाऊंगी। तो अब देखिए, अब आपको पार्टीशन बिल्कुल सही समझ आ रही होगी कि हमने किस तरह से जो है वो पार्टीशन जो है वो उससे बाल आपको उठाए हैं। देखिए अब ये लास्ट हमारी लेयर है जिसको हम काटने लगे हैं। अच्छा, इससे होगा क्या भाई, इससे इसका बेनिफिट ये है कि ये लेयर्स जो है ये हमारे लिए, जो हमने स्टार के जो बालों को हमने बाइंड किया हुआ है ना, उस स्टार के लिए फ्रेंड्स हमारे पास ये जो है गाइडलाइन बन जाएगी। फिर हमने जो उन बालों को खोल के दोबारा हमने कटिंग करनी है, जो फिनिशिंग देनी है, वो हम इसके अकॉर्डिंग देंगे। तो इस तरह हमारे जो लेयर्स होंगे वो मल्टी लेयर्स होंगे। इस तरह नहीं होंगे जैसे हमने आम लेयर की कटिंग की है, वैसे नहीं होगी। वो तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे। और फ्रेंड्स, थोड़ा ये मत किया करें फ़लाँ यूँ करता है तो फ़लाँ यूँ करता है। कटिंग्स जो होती हैं हर कोई अपने स्टाइल से करता है। एट द एंड ऑफ द डे लुक मैटर करती है, रिज़ल्ट मैटर करता है कि आप जो दिखाना चाह रहे थे क्या आपने वो दिखा दिया है। रिज़ल्ट मैटर करता है। माय डियर फ्रेंड्स, अब हम आएंगे वो बाल जिनको हमने जो है वो स्टार की सूरत में पार्टीशन करके ऊपर बांधा हुआ था। अब आपको बिल्कुल प्रॉपर कॉर्नर्स जो है वो नज़र आ रहे होंगे। तो आपने अब उन बालों को ओपन करना है। ओपन करके उन बालों में बहुत अच्छे तरीके से आपने कॉम्ब हेयर ब्रश की मदद से करना है। और आपने उन बालों को अभी फ़िलहाल मिक्स नहीं करना है। तो ये नहीं करना आपने कि फटाफट खोल लें उसको और मिक्स कर दें। पहले उनमें बहुत अच्छे तरीके से आपने कॉम्ब कर लेनी है। अगर आपको बाल ड्राई लग रहे हो तो आप उनमें शावर भी कर सकते हैं ओपन करने के बाद। अब आपने अच्छे तरीके से जब कॉम्ब कर ली है बालों को, तो देखिए उनको आपने पीछे लेके आना है। देखिए अब आपने इसके अंदर छोटे छोटे स्ट्रोक्स जिग जैग की सूरत में आपने इसको जो है वो कट करना है। देखिए आपको नज़र आया होगा कि मैंने किस तरह से किया है। इधर से भी आपने जिग जैग की सूरत में आपने छोटे छोटे स्ट्रोक्स की सूरत में इसको जो है ना वो काट लेना है। याद रखिए कि लेंथ आपने उसके इक्वल लेनी है जो आपने पहले कटिंग कर लिया। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आपकी ये जो है वो लेंथ कितनी है। देखिए जी, छोटे छोटे जिगजैग की सूरत में जो है वो हमने इसको जो है वो स्ट्रोक्स लगाए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, देखिए अब आपको ये जो लेयर्स है ना ये अभी नज़र आने लग जाएंगे नीचे वाले लेयर्स के साथ। ये जो अभी मैंने जिगजैग के स्ट्रोक्स लगाए हैं उसी से ही आपको लेयर्स जो है वो प्रोमिनेंट हो रहे होंगे बालों में। अभी बालों में कोई जो है वो हमने ब्लो ड्राई या कुछ भी नहीं किया हुआ। तो देखिए वो भी प्रोमिनेंट हो रहे हैं। अब हमने इसकी करनी है फिनिशिंग। फिनिशिंग के लिए हमने क्या करना है, वही हमारा मेथड है। सेंटर मांग हमने निकाली है। सेंटर मांग निकालने के बाद
हमने जो है वो एक ईयर से सेंटर तक हमने एक तरफ जो है वो निकाली है, और एक मांग हमने बैक तक नेक तक निकाली है, और एक हमने राइट से लेफ्ट की तरफ निकाली है। तो अब आपको समझ आ गई होगी, एक कान से दूसरे कान तक बिल्कुल सीधी आपने एक लाइन बनानी होती है। सो फ्रेंड्स, अब हम काटने लगे हैं बालों को। जितनी हमने उसको फ्रंट रखना है उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो उसकी कटिंग करेंगे। और याद रहे कि नीचे आपको बेस लाइन मिल जाएगी जो आप पहले लेयर्स बना चुके हैं उसकी। अब ये हमारे मल्टी लेयर्स बनेंगे, और ये देखिए जी हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो इसको काट देंगे। और बिल्कुल वही हमारा मेथड है जो हम लेयर्स बनाने का पहले भी यूज़ करते आ रहे हैं, और आपको उस मेथड का ऑलरेडी पता भी है। तो आपने उसी मेथड से जो है वो इसको 1 बाय 1 करके कटिंग करते जाना है। तो देखिए अभी मैं आपको रिमाइंड इसलिए करवा रही हूँ कि आप पहले कर चुके हैं ताकि आपको मुश्किल ना पेश आए। तो हमने अपनी बेस लाइन बना ली है, और अब हम उस बेस लाइन के अकॉर्डिंग ही जो है वो कटिंग करेंगे। लें जी, अब हम कटिंग कर रहे हैं। देखिए, तो अब हमने किस तरह से कटिंग करनी है ये आप देख लीजिए, और ये भी मैं आपको इंशाल्लाह लाइन से ही बताती हूँ कि ये किस तरह से आपने कटिंग करनी है। ये आपकी फिनिशिंग है फाइनल, और अब ये आपके जो लेयर्स हैं वो मल्टी लेयर्स बन जाएंगे। स्टार लेयर्स का पर्पज़ ये होता है कि लेयर्स एक से ज़्यादा प्रोमिनेंट हों। मतलब एक आम जो हमारे लेयर्स होते हैं वो एक ही उसमें होते हैं। अब देखिए नीचे से आपको बाल जो हैं वो ऑलरेडी नज़र आएंगे जिनके लेयर्स बने हुए हैं। हमने उनके अकॉर्डिंग ही जो अपने बालों को काट देना है, उनको शेप दे देनी है। तो देखिए अभी मैं लेफ़्ट साइड की कटिंग कर रही हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे आप इजी हों, अगर आप एक लेयर लेफ़्ट की उठाएं एक राइट की उठाएं, ऐसे इजी हैं तो ऐसे कर लीजिए। लेकिन अगर आप ऐसे इजी हैं कि पहले लेफ़्ट साइड की आप मुकम्मल करेंगे फिर राइट की, तो आप वैसे कर लें। इस तरह सारी कटिंग कंप्लीट करने के बाद तो फ्रेंड्स अब हम आएंगे फ्रंट की तरफ। फ्रंट आपने फ्लिक जो है वो मैं आपको इसका भी मेथड पहले बता चुकी हूँ, लेकिन अब आपने अपनी कटिंग के अकॉर्डिंग इसको रखना है कि आप कितना रखना चाह रहे हैं। आप ज़्यादा तो यही करें कि जिनकी आप कटिंग करें उनसे पूछ लीजिए कि वो फ्लिक कितना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, फ्लिक काटने का तरीका जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, लेकिन अब ये जो है देखिए मैं इसको सिंपली काट के छोटे छोटे स्ट्रोक्स इसलिए दे रही हूँ फ्रेंड्स के थोड़ी सी इसमें फिनिशिंग आ जाए, नीटनेस आ जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब जो है वो इस तरह से ये फिनिशिंग हो जाएगी फाइनल। फ्रंट की हमारे जो है वो कटिंग मैं तकरीबन सारी कंप्लीट कर चुकी हूँ, और उसकी फिनिशिंग भी जो है वो कर चुकी हूँ। तो अब ये फ्रंट की है। अब देखिए फ्रेंड्स कि आपने किस तरीके से फ्रंट फिनिशिंग देनी है। ऑलरेडी कटिंग हुई हुई है, प्रॉपर कटिंग हुई हुई है, लेकिन जो चीज़ें उसमें मतलब कि फिनिशिंग में नहीं आई वो अब जो है वो फिनिशिंग से आके कटिंग की जो है वो ब्यूटी जो है वो बन जाएगी इंशाल्लाह। सो डियर फ्रेंड्स, आप इसको फिनिशिंग दे सकते हैं इस तरह से। फ्रंट कटिंग भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो अब आप इसको जो है वो देख रहे हैं कि हमने फ्रंट कितना रखा है और किस तरह से हम इसको फिनिशिंग दे रहे हैं। तो देखिए जी, ये हमारे क्लाइंट की कटिंग जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। मैंने आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको पार्टीशन से लेकर फिनिशिंग तक एक एक चीज़ जो है वो डिटेल में बताऊं, और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें मैंने आपसे शेयर की हैं और आपको बताया है। तो मैं उम्मीद करती हूं कि इंशाल्लाह आपने इन चीज़ों से सीखा ही होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ आवर हेयर कट। देखिए जो मैंने हेयर कट किया उसकी फाइनल लुक। अब आप लेयर्स को देख सकते हैं कि मल्टी लेयर्स हैं, सिंगल लेयर्स नहीं है। जैसे हम पहले आम लेयर्स की कटिंग कर रहे थे उससे ये काफ़ी डिफरेंट लेयर्स हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं, और आपने बिफोर भी इनका देखा था और अब आप आफ्टर भी देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस कदर ये खूबसूरत हेयर कट हुआ है माशाल्लाह। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब आपने आफ्टर भी देख लिया है, बिफोर भी आप देख चुके हैं। अब ये मैं आपको मतलब डबल स्क्रीन में दिखा रही हूँ। एक एक लेयर जो है वो आपको अलग से प्रोमिनेंट हो रही होगी, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये हेयर कट हमारा किस तरह से हुआ है। आप भी ट्राई कीजिएगा। सो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन दबाइए बर वक्त आपको, ताकि मेरी हर वीडियो मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।